हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, एक ऐसी कहानी लाए जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी हॉरर कहानी है। यह एक कहानी जंगली चुड़ैल की है। यह एक कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों में किसान जंगलों के किनारे बसा था। गांव वाले अक्सर जंगल में जाते थे, लेकिन उन्हें हमेशा शाम से पहले ही लौटने की हिदायत दी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि रात के समय जंगल में एक चुड़ैल का वास है, जिसे जंगली चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। लोग उसके नाम से ही इस कहानी के अनुसार वह चुड़ैल रात को जंगल में भटकती रहती है और जो भी उसकी आवाज़ सुन लेता वह कभी वापस नहीं लौटता। कई गांव वालों ने उसके होने का दावा किया, लेकिन सबको बस इतना ही पता था कि उसकी उपस्थिति में अजीब सी ठंडक और अंधकार फैल जाता था। गांव में दो दोस्त मोहन और शिवा चुड़ैल की कहानी को महज एक अफवाह मानते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए जंगल में रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और जंगल जाने का फैसला कर लिया। शाम को दोनों जंगल के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पक्षियों की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन और शिवा ने सोचा कि यह किसी भटके हुए व्यक्ति की आवाज़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने उस दिशा में चलना आरंभ कर दिया। जैसे ही आगे बढ़ते ही आवाज़ें तेज होती गई और उनके सामने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि शायद ये उसी औरत का घर हो। जब ये झोपड़ी के पास पहुंचे तो अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक छाया बाहर निकली। एक लंबी बिखरे बालों वाली औरत। उसकी आंखें लाल लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। उसके दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही जंगली चुड़ैल थी। उसने अपनी नुकीले नाखूनों से उनकी ओर इशारा किया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन ने शिवा का हाथ पकड़ते हुए कहा, उन्हें भागना होगा, लेकिन शिवा की आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे जैसे वह चुड़ैल के बस में आ गया हो। मोहन ने उसे झकझोरा, लेकिन शिवा हंसने लगा। अब उसकी हंसी बिल्कुल चुड़ैल जैसी थी। डर के मारे मोहन के भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता घना और अंधकार था। पीछे से चुड़ैल और शिवा की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वह जितना तेज भागता, उसे लगता कि चुड़ैल उसके और पास आ रही है। अंततः मोहन गांव वापस आ गया, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन से शिवा भी गायब था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जो चुड़ैल की गिरफ्त में आ जाता वह कभी वापस नहीं आता। मोहन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह कभी उस रात के डर से उबर नहीं सका। गांव वाले ने उस दिन के बाद जंगल में जाना बंद कर दिया। रात के समय जंगल फिर से चुड़ैल की हंसी और रोने की आवाज़ आने, लेकिन कोई भी उसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है।